नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है बुधवार और तारीख 17 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जल्द आएगा बिहार एसआई भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन, 1800 पदों पर होगी बहाली। विश्वकर्मा पूजा पर 16.5 लाख मजदूरों को तोहफा, खाते में आए 802 करोड़। पटना में पीएम मोदी के जन्मदिन पर पोस्टर वॉर, भाजपा ने मोदी जी को शेर और उनकी मां को देवी दुर्गा दिखाया। पीएम मोदी और उनकी मां के आपत्तिजनक वीडियो पर हाईकोर्ट का नोटिस, राहुल गांधी भी दायरे में। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, ओपीडी बंद, इमरजेंसी ठप करने की चेतावनी। तो ये थी आज की प्रमुख हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। विश्वकर्मा पूजा पर 16.5 लाख मजदूरों को तोहफा, खाते में आए 802 करोड़। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वकर्मा पूजा और पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर 16.5 लाख निर्माण मजदूरों के खाते में 802 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। यह राशि सालाना वस्त्र सहायता योजना के तहत दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने यह जानकारी अपने एक्स हैंडल पर साझा की है। बिहार चुनाव 2025, शराब, कैश और हथियार की जब्ती, अब होगी तुरंत ऑनलाइन रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले की सीमाओं पर सख्त तलाशी अभियान चलेगा और शराब, कैश, हथियार या कोई आपत्तिजनक सामान मिलने पर तुरंत जब्ती होगी। इन जानकारियों को तुरंत एसएमएस ऐप पर अपलोड किया जाएगा। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इसकी निगरानी के लिए विशेष टीम तैनात करने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, अब छात्रों को बिना ब्याज के मिलेगा एजुकेशन लोन। बिहार सरकार ने 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अब बिना ब्याज के एजुकेशन लोन देने का फैसला किया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सभी वर्गों के लिए यह लोन अब ब्याज मुक्त हो गया है। साथ ही अब लोन चुकाने की किस्तों की अवधि भी अब बढ़ा दी गई है। पटना में पीएम मोदी के जन्मदिन पर पोस्टर वॉर, विपक्ष पर सीधा निशाना। पटना में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर एक विवादित पोस्टर लगाया गया, जिसमें मोदी को शेर और उनकी मां को दुर्गा के रूप में दिखाया गया। पोस्टर में कई विपक्षी नेताओं को महिषासुर के रूप में दर्शाकर हमला बोला गया। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। मायावती की पार्टी बसपा ने बिहार चुनाव की तैयारी शुरू की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती की बसपा पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने गोपालगंज के अंबेडकर भवन में जागरूकता यात्रा के तहत सभा कर कार्यकर्ताओं से 2025 चुनाव से पहले एकजुट होने की अपील की। आकाश आनंद ने कहा कि पार्टी संविधान बचाने और दलित पिछड़े के हक की लड़ाई लड़ रहा है। साथ ही हजारों समर्थक और कई बड़े नेता मौजूद रहे। प्रशांत किशोर का तीखा हमला, मोदी, राहुल, तेजस्वी एक्सपायरी दवा जैसे। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने हाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इन नेताओं की तुलना एक्सपायरी दवा से करते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते हैं। पीके ने दावा किया कि अब नेताओं में जनता के बीच ना जाने पर वोट ना मिलने का डर बैठ गया है, जिसे उन्होंने एक अच्छा संकेत बताया है। बिहार में सियासी हलचल तेज, तेजस्वी की यात्रा पर विजय सिन्हा का तंज। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को नौटंकी बताते हुए उन पर हमला बोला है। सिन्हा ने कहा है कि यह लड़ाई दो गठबंधनों की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार बनाम विकास की है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना, जहानाबाद और नालंदा में 5 रैलियां कर बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। पीएम मोदी और उनकी मां के आपत्तिजनक वीडियो पर हाईकोर्ट का नोटिस, राहुल गांधी भी दायरे में। पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी, चुनाव आयोग और सोशल मीडिया कंपनियों जैसे कि मेटा, गूगल और ट्विटर को नोटिस भेजा है। यह आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ इंटरनेट पर फैलाई जा रही गलत और अपमानजनक बातों के खिलाफ दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी सभी चीजें तुरंत हटाई जानी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से भी जवाब मांगा है। भारी बारिश का अलर्ट,
कई जिलों में तेज हवा और गरज के साथ बरसात। राज्य में मानसून की विदाई में अभी देर है और इससे पहले भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पटना सहित 8 जिलों में मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। पूर्व और पश्चिम चंपारण में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है। बीते 24 घंटे में पूर्णिया के भवानीपुर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर कांग्रेस सख्त, लालू तेजस्वी की बढ़ी टेंशन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उसे क्वालिटी सीटें चाहिए। पार्टी का कहना है कि ऐसा नहीं चलेगा कि सारी अच्छी सीटें एक दल और बाकी कमजोर सीटें कांग्रेस को दी जाए। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को मिले जन समर्थन के बाद कांग्रेस का रुख और आक्रामक हो गया है। पार्टी ने कई ऐसी सीटों पर दावा ठोका है जो पहले उसके हिस्से में नहीं थी। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर बराबरी के आधार पर समझौता नहीं हुआ तो इसका सीधा असर महागठबंधन की एकता और चुनाव प्रदर्शन पर पड़ेगा। 2026 तक पूरा होगा बिहार का पहला एक्सप्रेसवे, जहानाबाद में तेजी से निर्माण। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा NH 119D 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जहानाबाद जिले में 48 किलोमीटर हिस्से का 30% काम पूरा हो चुका है। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार जुड़ेंगे। किसानों को बड़ी मंडी मिलेगी। जल्द आएगा बिहार SI भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन। 1800 पदों पर होगी बहाली। बिहार में सब इंस्पेक्टर SI की 1800 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। ग्रेजुएट युवा आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष तक हो सकती है। चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा, लेकिन मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के नंबरों से बनेगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। PMCH में जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल, OPD बंद, इमरजेंसी ठप करने की चेतावनी। पटना के PMCH में जूनियर डॉक्टरों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर OPD, वार्ड और OT सेवाएं बंद कर दी हैं। 14 दिन में समाधान नहीं हुआ तो इमरजेंसी भी बंद करने की चेतावनी दी है। हड़ताल में मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। बगहा में बाढ़ का कहर, सड़क पर 4 फीट पानी, 500 लोग प्रभावित। भारत नेपाल सीमा के पास बगहा और आसपास के 4 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। गंडक नदी का पानी सड़क पर 3-4 फीट फैल चुका है, जिससे करीब 500 लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्कूली बच्चों को 4 किलोमीटर तक गंदे पानी में होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। तेजस्वी को बख्तियारपुर में सोने का मुकुट, भीड़ जुटाने को डांसर। बिहार अधिकार यात्रा के तहत तेजस्वी यादव बख्तियारपुर पहुंचे, जहां राजद विधायक अनिरुद्ध यादव ने उन्हें सोने का मुकुट पहनाया। मंच पर राजद समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। एक समर्थक तो हरे रंग में रंगकर सभा में पहुंचा। भीड़ बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और डांसर का सहारा भी लिया गया। तेजस्वी ने कहा, बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है, लोग घरों में भी सुरक्षित नहीं है। ये यात्रा के अगले पड़ाव में बाढ़, मोकामा और बेगूसराय में सभाएं करेंगे और चुनावी तैयारियों पर पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे। तो ये थे बिहार की आज की 15 मुख्य खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। धन्यवाद।